हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के करियर और मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस देखिए, जितना आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, उतने ही आपको रिवॉर्ड्स रिकग्निशन मिलेंगे और मिलते दिख रहे हैं। बट आई थिंक बहुत सारी प्रायोरिटीज आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आप एक चीज पे ध्यान दो ऐसा नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू जगल, यू विल हैव टू मल्टीटास्क, यू विल हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ प्रायोरिटीज एट वंस। तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, विल पावर बहुत जरूरी है कि भाई ये काम में मुझे आगे निकलना है। ये नहीं कि 4 काम आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे नहीं, 4 काम आ रहे हैं, करना तो है साथ में। पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है, आपको मिलती दिख रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको मैंने बोला ना रिवॉर्ड रिकग्निशन सक्सेस मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आराम से तसल्ली से कोई चीज सोचिए समझिए फिर डिसीजन लीजिए। जितना आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे करियर को लेकर, मनी को लेकर, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। देखिए, मे बी आपने बहुत मेहनत करी है एक्वेरियस, किसी चीज में, कोई प्रोजेक्ट में, कोई डील में बहुत मेहनत करी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, या जो मैंने सोचा था कि इस टाइम के विद इन मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए इसके रिटर्न में, रिवॉर्ड में, वो मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है आपको लगे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, एंड यू नो लाइक मे बी ये लोग सारा काम करवा ले मुझसे और फिर उसके बाद कुछ ना दे मुझे रिटर्न में। नहीं, रिवॉर्ड रिकग्निशन रिटर्न सब आपको मिलेगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। बीच में थकान होगी, डेफिनेटली मेंटल फिजिकल एग्जॉशन होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे कि क्योंकि कुछ वापस आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट, रेज, प्रमोशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो डिमोटिवेशन होगा। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एक्वेरियस। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, जस्ट डोंट गिव अप, क्योंकि आपने इसमें बहुत मेहनत करी है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को, इस डील को, इस जॉब को छोड़ के चले जाओगे तो कोई और ले लेगा, वो काम तो उन्होंने करवाना है, तो आपसे नहीं किसी और से करवाएंगे। कोई और जब आएगा तो 90% काम ऑलरेडी आप करके जा चुके होगे, उसको सिर्फ 10% करना होगा और क्रेडिट में आ जाएगा उसका नाम। तो यहाँ पे ना गिव अप मत करिएगा, जल्दी गिव अप मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मैंने आपको बोला ना, यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, लग्जरी आ रही है, पैसा आता दिख रहा है, रिस्पेक्ट आती दिख रही है, आपने जो भी मेहनत करी थी दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ, यू आर बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल। आपका ऐसा है कि किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है पैसे के लिए। मेरे पास पैसा है, मैं खुद अपने लिए खरीदूंगा जो खरीदना है, एंड यू नो लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाली चीज है। पावर दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं, तो काफी हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद काम कर रहे हो, चिल कर रहे हो और खुश हो। यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, यू डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन एल्स, यू डोंट वांट टू वर्क विद एनीवन एल्स। तो मुझे यहाँ पे काफी पैसा आता दिख रहा है और मेहनत का फल आपको फाइनली मिलता दिख रहा है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट गिव अप। वो गिव अप कर दोगे ना तो ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। हो सकता है कोई चॉइस हो, ऑप्शन हो, कंफ्यूजन हो, मे बी आप डिसीजन ना ले पाओ, इनडिसाइसिव हो जाओ, समझ ना आए क्या करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इधर उधर क्या करूं। सो यहाँ पे आई थिंक इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी,
मे बी बाकी लोग आपको बोले, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कि भाई तुम ये करो, ये ज्यादा जरूरी है, ये करो, और आपका मन कुछ और करने का हो। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, यू नीड टू फॉलो योर हार्ट एक्वेरियस। आपका मन बोलता है अगर कि भाई मुझे ये करना है, भाड़ में गई दुनिया जो भी वो बोल रही है, बट मुझे ये करने का मन है, तो आप वही करो। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मे बी आप प्रिटेंड कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही है, या आपके लिए कोई दिक्कत कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, सब बढ़िया है। मे बी आप प्रिटेंड कर रहे हो, बट आई थिंक ओवर एनालाइज कर रहे हो आप एक सिचुएशन को, और उस चीज को लेकर सोचे चले जा रहे हो, सोचे चले जा रहे हो, और सोल्यूशन निकाला जा सकता है बस एक डिसीजन लेकर। वो डिसीजन जो आपका मन बोल रहा है, वो डिसीजन लेके सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा ना आगे बढ़ के चीज करने की जरूरत है। Your wishes are coming true, Aquarius. Your dreams are coming true. Your dreams are becoming reality. Magical time आ रहा है, अच्छा फॉर्च्यून, पैसा, सब कुछ आ रहा है। बस फेथ रखने की जरूरत है यूनिवर्स में कि भाई फ्यूचर ब्राइट है, सब बढ़िया होगा, एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल। और अगर ये फेथ आप नहीं रख पा रहे हो तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। स्विच वर्ड मैनिफेस्टेशन के लिए या हीलिंग कोड बहुत हेल्प करेगा आपको आगे के लिए एक्वेरियस। एंड आई थिंक जहां पे आपको गिव अप करने का मन कर रहा है ना, और आपको लग रहा है अरे गिव अप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, बट वो पेशेंस के साथ आप वेट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो ताकि जो गिव अप करने की तरफ आपका दिमाग जा रहा है वो खत्म हो जाए। कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो, नेगेटिव थॉट से कट ऑफ कर सकते हो, बट आपके ड्रीम्स तो पूरे हो रहे हैं एक्वेरियस। मे बी कोई कोर्ट केस आ रहा है, लॉ लीगल से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड, कॉप से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई चीज है, बट आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स। मे बी दूसरा इंसान आपको बोले कि मैं तुम पे लीगल केस कर दूंगा अगर तुम ये नहीं करोगे तो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे अगर आपका बिलीफ सिस्टम बोल रहा है कि भाई ये गलत है और आई कैन नॉट डू दिस, तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा। बट देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, आप दूसरे को चैलेंज भी कर सकते हो कि तुम ये कैसे कर सकते हो, लाइक ये प्रैक्टिस, हाउ कैन यू फॉलो दिस प्रैक्टिस, नॉट जस्ट विद मी बट विद द इंटायर वर्ल्ड। सो मे बी आप दूसरे को चैलेंज करो, ठीक है, या मे बी आप सिर्फ ये देखो कि दूसरा जो कर रहा है बाकियों के संग करता रहे, बस मेरे साथ ना करे। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, और एंड आई एम नॉट गोइंग टू यू नो से येस टू योर थिंग्स, मैं गिव अप नहीं करूंगा, बट आपको दूसरों के संग जो करना है करते रहो। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके लिए, मे बी आप उनको चैलेंज कर सकते हो, बट यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज क्या आप में इतनी हिम्मत है, हिम्मत से मतलब है कि इतना पैसा, एनर्जी, टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए कि आप उस इंसान का तरीका ही चेंज कर दो कंप्लीटली, लाइक ऑल टुगेदर, कि वो किसी और के साथ भी ज्यादती ना करे। क्या आप में इतनी हिम्मत है? आई थिंक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने बिलीफ सिस्टम और अपनी चीजों पे ध्यान दें कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या गलत करना पड़ रहा है या क्या गलत नहीं करना पड़ रहा है, उस चीज पे ध्यान दें। एंड आई थिंक थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा आपके लिए। आपको ज्यादा 1 सेकेंड ज्यादा चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इम्पार्शियल हो जाइए, ठीक है, अनफेयर चीजें किसी के साथ, आपके साथ कोई ना करे, दैट यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो हर सिचुएशन को ना, लाइक एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स टू अ कॉइन। अब आप एक तरफ से देख रहे हो तो एक ही साइड दिखेगा, आपको नई एंगल से, नई डायरेक्शन से देखना पड़ेगा जस्ट टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो नजरिया चेंज करिए, नैरेटिव चेंज करिए, परसेप्शन चेंज करिए। आई थिंक आप जितना इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखोगे, जितना मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स अपने इंटैक्ट रखोगे, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी चीजें आपके लिए पॉजिटिवली होगी। जितना आप गलत चीजों का साथ दोगे, ठीक है, चाहे वो एक चालान ही क्यों ना हो, ठीक है, 100 रुपए पकड़ा दिए, चाहे वो ही क्यों ना हो, जितना आप गलत चीजों का साथ दोगे उतना ही आपको भुगतना पड़ेगा। बट यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी। जितना झूठ सच करोगे ना एक्वेरियस, जितना झूठ सच करोगे उतना ही आप हंसते चले जाओगे। वो आपको शायद उस टाइम पे रियलाइज ना हो, लेटर ऑन हो, बट यस।
तो पैसा आ रहा है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और अगर कोई फियर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ ऐसा है, तो उसके लिए सिट्रीन जो है रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो काफी काम आता है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग सर्टेन थिंग्स। वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, खासकर कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करना। कई बार कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बहुत पुअर होता है हम लोगों का। एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 31st जुलाई एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस टू जनरल गाइडेंस एक्वेरियस के लिए 21st to 31st जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 21st to 31st जुलाई, general messages, general guidance. Okay, 1 second. Okay. देखिए, Aquarius, someone will try to make you do something against your will. Again, 2-3 कार्ड्स है हमारे पास. You need to stand up. मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, मुझे मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है तो नहीं है, as simple as that. So you will have to draw boundaries. You will have to say no. नो बोलना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, किसी को कन्वे नहीं कर पाते हैं कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका बहुत वीक है, एक्टिव करिए उसको, बैलेंस करिए। सिट्रीन क्रिस्टल हो सकता है या फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा की रेकी हीलिंग करवाइए। देखिए, यू मे बी यू आर डीलिंग विद अ मैन, ठीक है, या तो रिलेशनशिप में है या फिर कोई बिजनेस डीलिंग चल रही है, बट थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न तो नहीं मैं बोलूंगी, बट थोड़ा एज में बड़े लग रहे हैं ये, थोड़ा हिपी स्टाइल हो सकता है, पोनी बनाते हैं समथिंग, थोड़े बाल भी सफेद हैं, मे बी यहाँ पे जॉ लाइन में कहीं कुछ मार्क है, या बहुत बहुत ही शार्प फीचर्स है, लाइक आईब्रो भी बहुत शार्प होगी, जॉ लाइन भी बहुत शार्प होगी, चिन भी, नोज भी, हर चीज ना बहुत लाइक ऐसे डिफाइंड होगी, जो कि एक आदमी के लिए बहुत ही अनयूजुअल फीचर होगा। तो एंड फोरहेड भी बहुत ब्रॉड सा होगा, तो हर चीज ना बहुत ही लाइक मे बी वर्कआउट बहुत करते हैं, या मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई डील कर रहे हो इनके साथ, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई प्रोजेक्ट में क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं रोमांटिक हो, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। फादर, बॉस, कॉलीग, फ्रेंड, ब्रदर, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, बट समथिंग इंपॉर्टेंट, न्यू जॉब रेज होने वाला है आपका, करियर पैसे को लेकर कुछ तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई कहीं नई जगह जॉब या प्रमोशन या इंक्रीमेंट या हाइक या रेज या अप्रेजल, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा ना आगे का जो टाइम आने वाला है वो थोड़ा अनसेटल्ड टाइम होने वाला है, आपके लिए चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएंगी, थोड़ा प्लान करके आगे चलिए, प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो जो चेंजेस आएंगे ना वो इतना धक्का नहीं लगेगा आपको, वो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, लाइक एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस वाली फीलिंग नहीं आएगी अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो। एक्वेरियस, प्लान करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ पे प्लीज ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ जो है ना उसको आप इग्नोर कर रहे हो, कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, ध्यान देने चाहिए, ध्यान देने की जरूरत है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो फॉर सम रीजन, तो थोड़ा सा ना अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। कोई एक वाइज इंसान है जो कि आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, उस एडवाइस को सुनिए, अमल करिए, उस एडवाइस पे इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ ठीक है, उससे वाइज एडवाइस ले भी ली, सुन भी लिया और फिर कर अपनी रहे हैं, थोड़ा एडवाइस को फॉलो भी करने की जरूरत है। देखिए, डटे रहिए, जितना आप परसिवेयर करेंगे ना उतना ही आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, स्विच वर्ड हीलिंग कोड यूज कर लीजिए, बट
प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का तरीका है डटे रहना, बीच में गिव अप ना करना। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था प्लीज डोंट गिव अप। जरा सी चीज डिफिकल्ट हुई और आपको लगा रिटर्न नहीं मिल रहा तो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस हियर। ठीक है, तो डटे रहिए, प्रॉब्लम्स अपने आप ही अभी नहीं तो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे एक्वेरियस। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। Aquarius के क्वेश्चन का आंसर यस है, Aquarius के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो Aquarius के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 Aquarius के क्वेश्चन इसका क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, इसका क्वेश्चन का आंसर यस है, इसका क्वेश्चन का आंसर यस है। Okay, Aquarius, I have your card with me. Again, relax करिए, breathe in, breathe out. स्ट्रेस मत लीजिए, रेस्टलेस मत होइए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, देन प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, डेफिनेटली। बट कोई भी अगर चेंज आ रहा है ना, जरा सा भी चीजें बदल रही हैं, तो उस बदलाव को लेकर रेजिस्ट मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना कंट्रोल में चीजें करिए, एक्सट्रीम में मत करिए, रेजिस्ट मत करिए किसी चेंज को लेकर, एंड हेल्प करिए दूसरों की। बट द आंसर इज यस। इसमें अगर आप ये जो भी चीज आपने मांगी, अगर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगेन स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप वो चीज भी ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए। चार्म्स देखते हैं एक्वेरियस के लिए, क्या चार्म्स बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए। लेटर डी फॉर दीपाली, letter S for sun, letter B for boy, DSB, DBS, सन साइन, सॉरी लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो यहाँ पे आपकी लाइफ में। घर शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कहीं नहीं नए घर में जा रहे हैं, रीडेकोरेशन, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चीजें काफी जल्दी चेंज होने वाली हैं आपके लिए एक्वेरियस। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस बट रैपिड चेंजेस मुझे आते दिख रहे हैं। कैट पेट रख रहे हैं या कैट को रेस्क्यू कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, कुछ वो हो सकता है। विश पूरी होती दिख रही है। मून फेजेस में आपके काफी मेजर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मतलब आपके इमोशनल ऊपर नीचे एकदम से होने लग जाए, बहुत ही मेजर मूड स्विंग होने लग जाए आपका, कोई भी जो इंपॉर्टेंट मून फेजेस होते हैं। विश पूरी होती दिख रही है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। काफी चेंजेस ला रहे हो आप अपने अंदर, या तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज हो रहे हैं, या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आपकी जॉब चेंज हो रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। एंड किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे ले रहे हो, आपका खुद का काम भी आप कर रहे हो और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
आपको ही निभानी पड़ रही है। तो वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।